तो जय हिंद दोस्त, आज मैं लाया हूँ बिहार डीएलएड का इंस्टेंस एग्ज़ाम का पिछले वर्ष का पूरा प्रश्न है। 2023 में जो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था, जितने भी क्वेश्चन जीके जिसका पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 2023 में कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन पहला का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछा गया था कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। और पुष्कर मेला दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है राजस्थान में जो लगता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉन्स क्यों किया जाता है। तो याद रखना, भुगतान बैंक खातों के द्वारा ही किया जा सकता है इसका डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉन्स। राइट ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एड्स नहीं फैलता दोस्त। तो एड्स नहीं फैलता याद रखना, सेक्स करने से एड्स फैलता है और संक्रमित सुई के प्रयोग करने से एड्स फैलता है और संक्रमित मरीज को खून चढ़ाने से एड्स फैलता है, लेकिन बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। तो राइट ऑप्शन डी, चौथा का ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो याद रखना, सुअर से ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही होगा पांचवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किए थे। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां नंबर क्वेश्चन कि सार्क के सदस्य के कितने देश हैं। तो सार्क के सदस्य के कितने देश हैं। तो याद रखना, राइट ऑप्शन 8 हो जाएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। लगभग अभी वर्तमान समय में 8 देश हैं सार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन है कि सेल क्यों प्रसिद्ध है। तो सेल प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना, स्टील उत्पादन के लिए सेल प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था फिर 9 नंबर क्वेश्चन कि ओबीसी का पूर्ण रूप का फुल फॉर्म क्या है। तो ओबीसी का पूर्ण रूप का फुल फॉर्म दोस्तों याद रखना, अदर बैकवर्ड क्लासेज है। अदर बैकवर्ड क्लासेज है। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। और 9 इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध याद रखना, राजा राममोहन राय ने किए थे। ऑप्शन ए सही होगा। सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने किए थे और सर्वाधिक। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 11 नंबर के अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक भारत का बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन ए सही होगा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन कि महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक में चर्चा में क्यों आया था। तो महाराष्ट्र जिले का लातूर जिला जिसे पिछले दशक में दोस्तों चर्चा में पूरा आया था। तो याद रखना, भूकंप के कारण आया था। राइट ऑप्शन ए होगा सही ऑप्शन 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन की श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से होता है। ऑप्शन ए सही होगा। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्स क्या है। तो सार्स है दोस्तों, याद रखना, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। ऑप्शन ए सही होगा। सार्स है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। ऑप्शन ए सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ। तो मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। तो बीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था मंडल कमीशन। ऑप्शन सी सही होगा। 16 का ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 20वें में 7वां है और प्रथम पर आता है रूस देश। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में। ये भी याद रखना। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। तो किस राज्य की सीमा दोस्तों समुद्र तल को नहीं छूती है। तो याद रखना, पंजाब राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन की जाकिर हुसैन का संबंध है। तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से। ऑप्शन बी सही होगा। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक थे। ऑप्शन बी होगा 19 का।
20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। ऑप्शन सी सही होगा, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की मसालों की रानी किससे कहता है, तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। और मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजधानी नहीं है किस राज्य की राजधानी नहीं है दोस्तों, तो पटना बिहार की राजधानी है, देहरादून भी राजधानी है, लखनऊ भी राजधानी दोस्तों, कानपुर दोस्तों राजधानी नहीं है, एक शहर का नाम है कानपुर, तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। 22 नंबर क्वेश्चन की संकेत इसका सूचक क्या है, तो दोस्तों तो पुल का ये संकेत होता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन की नाजीवादी के संस्थापक कौन थे, तो नाजीवादी पार्टी के संस्थापक थे, याद रखना हिटलर थे। मेरा संघर्ष नामक पुस्तक में लेखक दोस्तों, मेरा संघर्ष नामक पुस्तक में ही हिटलर की आत्मकथा के बारे में जिक्र है, तो ऑप्शन ए सही होगा, नाजीवादी पार्टी के संस्थापक हिटलर थे। 23 का ऑप्शन ए सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन की दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, तो दीन इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। ऑप्शन ए सही होगा, याद रखना राइट ऑप्शन ए हो दोस्तों। दीन इलाही धर्म को अंतिम शासक एवं प्रथम हिंदू शासक कौन था चलाने वाला, तो याद रखना बीरबल था। 25 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में किसे गरीब का नवाज कहा जाता है, तो गरीब का नवाज दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखना ये ऑप्शन सही होगा, मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीब का नवाज कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन के कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो याद रखना कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। ऑप्शन ए सही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन की फयान कहाँ का निवासी था, तो फयान कहाँ का निवासी था, तो याद रखना चीन के निवासी था। ऑप्शन ए सही, बी ऑप्शन सही होगा, चीन के। ऑप्शन सही होगा, चीन के फयान निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पूछा गया था कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति राजस्थान राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही होगा, 29 का ऑप्शन ए सही होगा, सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन के मानचित्र में पर्वत जाता है और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो मानचित्र में पहाड़ को दोस्तों याद रखना काले रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा, काले रंग से दर्शाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन की सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑप्शन सी सही होगा, चीन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो कारगिल का जब युद्ध हुआ था 1999 में, तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखना नवाज शरीफ थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी सही होगा, कारगिल युद्ध के समय। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो याद रखना बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों, तो एओ हुम की अध्यक्षता में हुआ था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, तो कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, तो याद रखना उसका नाम हो पड़ता है दोस्तों कास्टर बीडो पड़ता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ये आकृति दोस्तों भूमिगत जल से बनी है, कास्टर बीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल को उदाहरण मक्का। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि बाजरे की फसल कब काटी जाती है, तो बाजरे की फसल कब काटी जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक सीमों के घर बने होते हैं, तो एक सीमों के घर बर्फ से बने होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 39 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना, तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बना था, और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूनेस्को, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रांस के राजधानी पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। 41 नंबर क्वेश्चन के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ? तो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सार्क का मुख्यालय है तो काठमांडू में, जिसकी काठमांडू है नेपाल की राजधानी। सार्क की स्थापना 1985 में, वर्तमान समय 8 देश है इसमें। देखिए यहाँ पर पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन की ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग में है, जिसकी चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु के कर्नाटक में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था, पूरा नाम था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है तो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय पशु है तो बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जिसकी निर्माण 1573 में हुआ था, जिसके निर्माण करता कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शालमीर बाग कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शेरशाह का मकबरा किस स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो बिहार में है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, जिसे बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों कहाँ है? मुंबई में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबिन भारत का ताजमहल है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। सबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया था कि अलोरा में जनता गुफाएं है, औरंगाबाद का महाराष्ट्र में। पानीपत का प्रारंभ 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का तीर 1556 में अकबर हिमू के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का तीर 1761 में। तराइन का प्रारंभ 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी राज के बीच में लड़ा गया था। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार डल के प्रीवियस क्वेश्चन था।